अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले मामले में मुख्य गवाह चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में बताया कि किकबैक को किन माध्यमों से और किन कंपनियों में निवेश के जरिए लेन देन किया गया। बता दें साथ ही रक्षा दलाल सुशेन मोहन गुप्ता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी के रोल के बारे में भी खुलासा किया गया। बता दें राजीव सक्सेना को ईडी ने दुबई के प्रयाप्तित उसकी 385 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया था। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। वो इस मामले को लेकर पूरी तरीके से तथ्यों का खुलासा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ईडी उससे अप्रूवर से हटाना चाहती है। बता दें ईडी को पता चला है कि राजीव सक्सेना की कंपनी को क्रिश्चियन मिशेल की कंपनी से 7 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। इंटरटेलर टेक्नोलॉजी में सक्सेना की करीब 99% हिस्सेदारी थी। वही बता दें कि मिशेल की दिसंबर 2018 में प्रत्यापित किया गया था। वो फिलहाल जेल में है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक मॉरिशस से प्राप्त हुई दस्तावेजों को जब राजीव सक्सेना को दिखाया गया तो उसने इसे स्पष्ट धोखाधड़ी करार दिया है, लेकिन वो भी इसका हिस्सेदारी था। इसी तरह से सुशेन मोहन गुप्ता ने डीएम पवार और डीएम साउथ इंडियन टच और डीएम साउथ इंडियन हॉस्पिटैलिटी नामक 2 कंपनियों में निवेश किया। राजीव सक्सेना की कंपनी मेस्ट्रिक ग्रुप लिमिटेड ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी रीगल प्राव लिमिटेड के माध्यम से ऑप्टिमा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेटेड लिमिटेड में निवेश किया। वही बता दें कि ये वही रुपए है जिन्हें इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी लिमिटेड और ग्लोबल सर्विसेज FZC ने दिए थे। ग्लोबल सर्विसेज के बारे में राजीव सक्सेना का कहना है कि उससे मिले पेमेंट को ही रतुल पुरी ने निवेश के लिए व्यवस्थापित किया था। सक्सेना का कहना है कि वो उस समय इस बात से अनजान था कि इस कंपनी को भी अगस्ता वेस्टलैंड से फंड्स मिले थे। गुप्ता, पुरी और सक्सेना विभिन्न निवेशों और कारोबारों के बारे में भी विचार विमर्श कर रहे हैं। वही बता दें कि कई व्यापारिक प्रस्तावों पर विचार करते समय तीनों ने मोजर पावर के सोलर पैनल प्रोजेक्ट्स में कारोबार का मन बनाया था और इस सप्लायर्स के बीच दलाल के रूप में काम करने का खाका तैयार किया था। सक्सेना ने एक फ्लोर चार्ट भी ईडी को दिखाया, जिससे पता चलता है कि उसकी कंपनी मिडास मेल्टस इंटरनेशनल लिमिटेड ने इस मामले में दलाल की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा पुरी की कंपनी ऑप्टिमा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में भी निवेश की योजना बनाई गई थी। बता दें इस अवैध हवाला नेटवर्क को आगे बढ़ाते हुए कंपनी ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में निवेश किया। मॉरिशस में रतुल पुरी ने कुल $50 मिलियन के निवेश की योजना बनाई थी, जिसमें इन दलालों को करीब 10% निवेश करना था। बाकी के निवेश के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से बातचीत की गई थी। वही 2 से 6 साल के बीच मोजर पावर और मिडास मेल्टस के बीच $240 मिलियन का कारोबार हुआ था। हालांकि जब निवेश की योजना परवान नहीं चढ़ पाई तो फिर इन दलालों को $1 मिलियन का पेमेंट नहीं मिला, क्योंकि उनकी गलतियों के कारण ये डील नहीं रुकी थी। इसलिए बाद में उन्हें कई हवाला कंपनियों के माध्यम से पेमेंट्स किए। वही घाटे को बढ़ने के लिए रतुल पुरी की कंपनी इन्फिनोसिस ओशियन होल्डलैंड्स लिमिटेड की वित्तीय संपत्तियों को मैस्ट्रिक कंपनी को 2014 में ट्रांसफर किए जाने की योजना बनाई गई है। बता दें कि राजीव सक्सेना ने बताया कि इस दौरान उसे प्रिस्टन रिवर नामक कंपनी से भी पेमेंट्स मिलते थे, जो कमलनाथ के बेटे बुकुल के साथ द्वारा नियंत्रित किए गए थे। रतुल पुरी के अकाउंट से करीब $20 मिलियन इस कंपनी को ट्रांसफर किए गए थे, जहां नितिन भटनागर नामक व्यक्ति का नाम लिखा था। वही नितिन भटनागर से भी पूछताछ की तो उसे रतुल पुरी के सक्सेना ने मिलवाया था। उस समय भटनागर एक बैंक का मैनेजर था, जिसके बाद खुद कंपनी खोली गई थी। वही बता दें कि उससे पहले वो बुकुल नाथ के साथ कंपनी का मैनेजर था। 2011-2012 में प्रिस्टन रिवर कंपनी को करीब $18 मिलियन का पेमेंट किया गया था। सिंगापुर की जांच एजेंसियों ने इस पेमेंट के स्रोत पर प्रोजेक्शन किया था। भटनागर ने आरोपों से इनकार करते हुए बताया कि जांच एजेंसियों के साथ सहयोगी की बातचीत हुई है। पर रतुल की वकील नवीन कपिल का कहना है कि ईडी को खुद राजीव सक्सेना पर भरोसा नहीं है। उसकी बातें भ्रामक हैं और उसे अप्रूवर से हटाया जा रहा है। मालूम हो कि सीबीआई ने सितंबर 2020 को दायर की गई चार्जशीट में बताया कि 2000 में एक सक्सेना के पास इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के करीब 99% शेयर्स थे। उसने गौतम खेतान के साथ मिलकर अपनी कंपनी के बैंक खाते में अगस्ता वेस्टलैंड के करीब €12 मिलियन प्राप्त किए थे। वह इसके बाद इस रकम को दलालों, नेताओं और अधिकारियों में बांटे गए थे। उसने रक्षा मामले की दलाल सुशेन मोहन गुप्ता और कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी के इस लेन देन में प्रमुख भूमिका निभाई है। वह ईडी लगातार इस बात से लेकर अनजान थी। अब ईडी लगातार पूछताछ करने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।